दोस्तों, आज मैं आपको साउथ अमेरिका के एक कमाल के देश ब्राज़ील के बारे में बात करूंगा। ब्राज़ील की आबादी 21 करोड़ के आसपास है। ब्राज़ील की कैपिटल सिटी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में उरुग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया और पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती है। पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूती है। जनसंख्या के अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील में यदि किसी बच्चे के लिए उसकी मां का दूध पर्याप्त नहीं होता है तो ब्राज़ील सरकार की तरफ से उन बच्चों के लिए महिलाओं के स्तनों का दूध उपलब्ध करवाया जाता है, जिसको बच्चे निप्पल वाली बोतल से पीते हैं। ब्राज़ील में वोटिंग करना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति वोट नहीं देता है तो इस तरह के केस में उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है। ब्राज़ील उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील का आधिकारिक नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने 15 नवंबर 1889 को खुद को एक गणतंत्र रिपब्लिक घोषित किया था। पूरी दुनिया में पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने वाला देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील नाम की उत्पत्ति पॉज ब्रेजिल, ब्राज़ील वुड नामक एक लकड़ी के नाम से हुई है। यह सांस्कृतिक विविधता का देश है। विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों का ब्राज़ील की धरती पर आगमन और प्रवास का एक लंबा तथा पुराना इतिहास रहा है, जो यहाँ की सांस्कृतिक बहुलता, विविधता और समृद्धि का आधार है। यहाँ के निवासियों के रहन-सहन, खान-पान, नृत्य, संगीत, त्योहार, उत्सव, मान्यताओं पर सांस्कृतिक विविधता की अमिट छाप देखने को मिलती है। ब्राज़ील में स्तनधारी जीवों, पौधों और मीठे पानी की मछलियों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। यहाँ की जैव विविधता, वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नाइजीरिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अश्वेत आबादी ब्राज़ील में है। साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ब्राज़ील में एक शहर नावमीटो है, जिसके नाम का अर्थ है मुझे स्पर्श न करें, यानी डोंट टच मी। रियो डी जनेरियो और साओ पाउलो ब्राज़ील के 2 राज्य हैं, जिनमें राज्य के नाम ही राजधानियों के नाम हैं। ब्राज़ील में हर साल औसतन 6 मिलियन पर्यटक आते हैं। ब्राज़ील के नेटल में काजू का एक ऐसा दुर्लभ पेड़ है जो 7,500 मीटर के क्षेत्र को घेरता है। ब्राज़ील में अमेज़े वर्षा वन का 60% हिस्सा है। इसे अमेज़ोनिया या अमेज़े जंगल के रूप में भी जाना जाता है। अमेज़े वर्षावन में अनुमानित रूप से 390 बिलियन पेड़ हैं, जो 16,000 प्रजातियों में विभाजित हैं। ब्राज़ील में एक द्वीप जिसे स्नेक द्वीप, स्नेक आइलैंड कहा जाता है, में प्रति वर्ग मीटर में 5 सांप हैं। नागरिकों को उस द्वीप में जाने की अनुमति नहीं है। ब्राज़ील दुनिया में इथेनॉल ईंधन, इथेनॉल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील की विमान निर्माण कंपनी एम्ब्रायर दुनिया की शीर्ष 5 विमान निर्माताओं में से एक है। ब्राज़ील का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यहाँ हर शहर में कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम है। एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण ब्राज़ील के 35% पुरुषों ने एक जानवर के साथ कभी न कभी संभोग किया है। मवेशी, गाय, सूअर और मुर्गियाँ जैसे जानवर इन कृत्यों में शामिल थे। इसके अलावा अध्ययन में यह भी पता चला कि इस तरह के कृत्य में शामिल पुरुषों में लिंग का कैंसर विकसित होने की संभावना थी। साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के 2009 में किए गए सर्वे के मुताबिक अकेले रियो डे जेनेरियो में 20% पुरुष गे हैं।
यदि आप ब्राजील में एक एप्पल आईफोन खरीदना है तो उसके लिए आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में लगभग दोगुनी कीमत चुकानी होगी। ज़्यादातर लोग ब्राज़ीलियाई साइन लैंग्वेज भी जानते हैं क्योंकि यह स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ब्राज़ील के कैदी अपने द्वारा पढ़ी गई किताब और उस पर लिखी गई रिपोर्ट के आधार पर हर माह अपनी सजा में से 4 दिन कम कर सकते हैं। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। पुर्तगाली बोलने वाले लोगों को लूसोफोन्स भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी 73.6% ब्राज़ील में रहती है। ब्राज़ील की कुल आबादी का 64% हिस्सा कैथोलिक है। ब्राज़ील में लगभग 180 भाषाएं बोली जाती हैं। रियो डी जनेरियो में हर साल आयोजित होने वाले रियो कार्निवल को दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल माना जाता है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय पेय गन्ने की शराब है जिसे बर्फ, चीनी और कुचले हुए चूने के स्लाइस मिलाकर बनाया जाता है। ब्राज़ील में एक रस्म है जिसके तहत लड़कों को वयस्क घोषित करने के पहले उन्हें बुलेट चींटियों का दर्द सहन करना पड़ता है। उनके हाथ बुलेट चींटियों से भरे दस्ताने में डाल दिए जाते हैं और उन्हें कम से कम 10 मिनट तक इन चींटियों के काटे जाने का दर्द सहना पड़ता है। वयस्क घोषित होने से पहले उन्हें 20 बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ब्राज़ील के बारे में रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।